डियर स्टूडेंट, बौद्ध धर्म के दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। और सेकंड पार्ट है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आपको, जो कल क्वेश्चन पूछे थे मैंने कल की क्लास में, उनके जवाब दे देता हूं। बौद्ध धर्म से संबंधित 2 क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन जवाब बहुत ही कम बच्चे देते हैं, तो आप जवाब दे या करो, जिससे आपका ये पता चले कि आप तैयारी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। क्वेश्चन है उनका आंसर दिया करो। महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, या कुशीनारा, यूपी में है ये, है ना। महापरिनिर्वाण की घटना कुशीनारा में हुई थी। और जो चौथी बौद्ध संगति थी वो कुंडलवन, जम्मू कश्मीर में हुई थी। ये 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनके जवाब मैंने दे दिए। कई बच्चों ने उनके जवाब दिए भी थे। हाँ, और इसी प्रकार आप इससे जुड़े रहोगे तभी ये चीज़ें आपके काम आएंगी, वरना ये कोई काम की नहीं रहेंगी, है ना। तो आप इससे जुड़े रहिए कंटिन्यू। बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म में हमने बात करी थी कि बौद्ध धर्म में जो महात्मा बुद्ध को अलग अलग नामों से जाना जाता है, वो नाम क्या क्या हुआ करते थे। तो जिसमें नाम बताया मैंने महात्मा बुद्ध को, जो अलग अलग नाम मिले, मैत्रेय, शाक्य मुनि। शाक्य मुनि इसलिए कहा जाता है कि वो शाक्य कुल में जन्म हुआ था उसका। फिर नोट लगा के देखना, नोट लगा लेना। लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज भी किसे कहते हैं? महात्मा बुद्ध को। बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 भागों में बटे हुए थे। नंबर 1 भिक्षुक, नंबर 2 उपासक, है ना। एक तो भिक्षुक था और एक था उपासक। बौद्ध धर्म के साथ साथ, बौद्ध धर्म था वो समय के साथ साथ 3 भागों में बट गया था। हीनयान, महायान, वज्रयान, ये 3 भाग थे। तो समय के साथ में बटे थे, एक साथ नहीं, बहुत समय लगा इनमें। तो ये 3 भागों में कैसे बटे? नंबर 1 हीनयान, महात्मा बुद्ध के नियम ज्यों के त्यों अपनाने वाले हीनयान कहलाए। नंबर 2 महायान, महात्मा बुद्ध की मूर्ति पूजा शुरू कर दी, वो महायान में आए। नंबर 3 वज्रयान, बौद्ध धर्म में आडंबरों की शुरुआत हो गई, ये वज्रयान कहलाता है। अब बात आती है कि इनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। हीनयान को श्रावक यान के नाम से भी जाना जाता है, इसे श्रावक यान भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का संस्थापक नागार्जुन था। महायान शाखा है, इसकी शाखा जो ये महायान स्थापित की, ये नागार्जुन इसका संस्थापक कहा जाता है। नागार्जुन के ऊपर 2-3 क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं, तो आप नोट करके लिख सकते हैं वो, और उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। शून्य का व्याख्याता, शून्य का व्याख्याता था नागार्जुन, और नागार्जुन कनिष्क के समकालीन था। ये तीनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है, शून्य का व्याख्याता है वो नागार्जुन था, और नागार्जुन कनिष्क शासक के समकालीन था। तो ये महायान शाखा का संस्थापक था। बौद्ध धर्म के प्रमुख धर्म ग्रंथ हैं वो त्रिपिटक कहलाते हैं। बौद्ध धर्म के प्रमुख धर्म ग्रंथ त्रिपिटक कहलाते हैं। नंबर 1 सुत्त पिटक, नंबर 2 विनय पिटक, नंबर 3 अभिदम्ब पिटक। ये प्रमुख धर्म ग्रंथ है। जिस प्रकार हिंदू धर्म के प्रमुख धर्म ग्रंथ वेद कहे जाते हैं, वैसे ये हैं त्रिपिटक। नोट लगा के लिखना, बौद्ध धर्म के प्रमुख त्रिरत्न हैं। बौद्ध धर्म के प्रमुख त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध, धम्म, संघ, जो बैराट जयपुर से मिले हैं। ये अपने राजस्थान से मिले हैं। विराटनगर सभ्यता बैराट जयपुर में बैराट सभ्यता हुआ करती थी, वहां से ये साक्ष्य मिले। बुद्ध, धम्म, संघ, इनको प्रमुख त्रिरत्न कहा जाता है बौद्ध धर्म के। बौद्ध अनुयायी मठ या विहार में पूजा करते हैं। इनका पूजा का स्थान जैसे अपने मंदिर है, वैसे क्या है, बौद्ध अनुयायी मठ या विहार में पूजा करते हैं। बौद्ध धर्म में मोक्ष प्राप्ति का साधन अष्टांगिक मार्ग को माना जाता है। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य हैं जो निम्न हैं। नंबर 1 दुख, नंबर 2 दुख का कारण, नंबर 3 दुख निवारण, नंबर 4 दुख निवारण का मार्ग। ये 4 अष्टांगिक मार्ग, आर्य सत्य बताए गए हैं। महात्मा बुद्ध वर्षा ऋतु में 4 महीने तक उपदेश नहीं देते थे। उस समय वह एकांत में रहकर ध्यान लगाते थे, जिसे वसा या आश्रय कहा जाता था। वर्षा ऋतु के समय में महात्मा बुद्ध हैं वो, और उपदेश नहीं देते थे, वो एकांत में रहकर ध्यान लगाते थे, जिसे वसा या आश्रय कहा जाता था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनारा यूपी में 483 ईसा पूर्व हुई, हिरण्यवती नदी के किनारे। महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई कुशीनारा यूपी में हुई, हिरण्यवती नदी के किनारे 483 ईसा पूर्व में हुई। जी हाँ दोस्तों, मैं सतीश कुमार
आपका स्वागत है YouTube चैनल सतीश सर जॉब अलर्ट में। आप कंटिन्यू टॉपिक टू टॉपिक इससे जुड़े रहिए और मैं रोज़ आपको ये नए नए टॉपिक है उनके ऊपर चर्चा करता रहूँगा। ठीक है, तो आप एक अलग से नोटबुक बना लीजिए और सब सब्जेक्ट को हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनारा यूपी में हुई 483 ईसा पूर्व। दोस्तों, मैं 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, दोनों के जवाब मेरे को चाहिए जो पीछे के टॉपिक से हैं, और आप उसका कमेंट बॉक्स में नीचे और जवाब देंगे। ठीक है। आश्रम व्यवस्था पीछे से पूछ रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1, आश्रम व्यवस्था कितने प्रकार की है? आश्रम व्यवस्था कितने प्रकार की है? पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, गोत्र व्यवस्था किस काल में प्रारंभ हुई? गोत्र व्यवस्था किस काल में प्रारंभ हुई? 2 क्वेश्चनों के जवाब मांग रहा हूं आपसे। आश्रम व्यवस्था कितने प्रकार की बताई गई है और गोत्र व्यवस्था किस काल में प्रारंभ हुई? इनके जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। ये नहीं कि पहले के जैसे 2-3 बच्चे ही देते हैं, तो आप उसको ये नहीं कि भाई किसी ने दे दिया तो आप अपना आंसर दीजिए उसमें। ठीक है। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई कुशीनारा यूपी में 483 ईसा पूर्व, हिरण्यवती नदी के किनारे। महात्मा बुद्ध को मोक्ष प्राप्ति की घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध की मोक्ष प्राप्ति की घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध की जन्म से लेकर मृत्यु तक की सभी घटनाओं की तिथियां चीन के कैंटोन अभिलेख से मिलती हैं। नोट लगा लेना, महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाओं को जातक कथा कहा जाता है। महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म की कथा को क्या कहा जाता है? जातक कथा। स्वर्गीय बुद्ध को अमिताभ के नाम से जाना जाता है। इसको भी अंडरलाइन कर लेना, स्वर्गीय बुद्ध को अमिताभ के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं, 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी पेपर में पूछे गए हैं और जो टॉपिक विशेष में ही आते हैं, लेकिन उनको हमने यहाँ पे नहीं पढ़ा, तो हम उनको अलग से पढ़ेंगे, अभी यहीं पे पढ़ेंगे। तो महात्मा बुद्ध से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनकी मैं बात करूंगा जो पहले पेपरों में आ चुके हैं। ठीक है। तो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के गुरु का नाम आलार कलाम था। महात्मा बुद्ध के गुरु का नाम था आलार कलाम। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची का स्तूप है जो मौर्य सम्राट अशोक के समय बनाया गया। इसको नोट लगा लेना, भारत का सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप है, बौद्ध स्तूप सांची का स्तूप है जो मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया। देवदत्त महात्मा बुद्ध के समय में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित को कहा जाता है। नोट कर लेना इसको, बौद्धों का रामायण कहा जाता है। वो किसको कहा जाता है? बुद्ध चरित को कहा जाता है। नेक्स्ट बात जिसको आप नोट करेंगे, बुद्ध चरित अश्वघोष द्वारा रचित है। बुद्ध चरित है वो किसने रची थी? अश्वघोष ने। नेक्स्ट, बौद्धों का गीता के समान जो धर्म ग्रंथ है वो धम्मपद ग्रंथ है। बौद्ध जो लोग हैं, बौद्ध अनुयायी हैं, उनका गीता के समान ग्रंथ धम्मपद ग्रंथ है। बौद्ध धर्म में दक्षिण दिशा में, बौद्ध धर्म है वो दक्षिण दिशा को पवित्र दिशा मानते हैं, दक्षिण दिशा को पवित्र दिशा मानते हैं। और एक नई बात बताता हूं जो लगभग रेलवे के पेपर में पूछ ली जाती है कि सांची का स्तूप है वो हमारी नई मुद्रा 200 रुपए के नोट पर अंकित है। 200 रुपए का जो नया नोट, नई मुद्रा चली है, उस पर सांची का स्तूप किया करती है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि यह सांची का स्तूप यूनेस्को में कब शामिल किया गया? यह आप नीचे मेरे को कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। सांची का स्तूप यूनेस्को धरोहर में, विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? सांची का स्तूप यूनेस्को में कब शामिल हुआ? यह आप नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे इसका। फिर बात आती है कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो बैठकें हुई थी वो 4 बैठकें हुई थी। तो मैं क्रम से उनका मैं आपको उल्लेख करता हूं, आप उसको ध्यान से सुनिए। बौद्ध धर्म की प्रमुख 4 बैठकें हुई थी। बौद्ध धर्म की पहली बैठक हुई 483 ईसा पूर्व। पहली बैठक सप्तकर्णी गुफा राजगृह बिहार में हुई, जिसका अध्यक्ष महाकश्यप को बनाया गया और उस समय शासक था अजातशत्रु। प्रथम बैठक 483 ईसा पूर्व, सप्तकर्णी गुफा राजगृह बिहार, अध्यक्ष था महाकश्यप, शासक अजातशत्रु। दूसरी बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व, चुलबुक गुफा वैशाली बिहार,
अध्यक्ष था सबा कमीर, शासक था कालाशोक। तीसरी बौद्ध संगति, नोट लगा लेना, इसको बहुत बार पूछी जाती है, 251 ईसा पूर्व। तीसरी बौद्ध संगति 251 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र बिहार में। अध्यक्ष था मोगलीपुत्र तीस, शासक था अशोक। तीसरी बौद्ध संगति है 251 ईसा पूर्व हुई, पाटलिपुत्र बिहार में। मोगलीपुत्र तीस अध्यक्ष था, शासक था अशोक। चौथी बौद्ध संगति 78 ईस्वी या प्रथम शताब्दी, एक ही बात है, 78 ईस्वी है, वो पहली शताब्दी का ही भाग है। कुंडलवन जम्मू कश्मीर में, यही क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे। अध्यक्ष था वसुमित्र, शासक था कनिष्क। चौथी बौद्ध संगति 78 ईस्वी में या प्रथम शताब्दी में हुई, कुंडलवन जम्मू कश्मीर में, वसुमित्र अध्यक्ष था, कनिष्क शासक था। आप इस चीज को ही फॉलो करोगे। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी ऐसी बौद्ध संगति थी जो बिहार में न होकर कहीं अन्यत्र हुई, तो चौथी ऐसी बौद्ध संगति थी जो बिहार में न होकर जम्मू कश्मीर में हुई थी। ठीक है, तो आपका ये बौद्ध धर्म का चैप्टर है ये कंप्लीट। नई क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जितने भी क्वेश्चन मैंने पूछे आपसे, 2 3 जितने भी क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, उनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में नीचे दोगे, जिससे मेरे को भी लगे कि हाँ पढ़ रहे हो, और मैं आगे इसी प्रकार नए क्वेश्चन आपके लिए तैयार करूँगा। तो आप इससे और आपका भी इंटरेस्ट बना रहेगा।